गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपांशु शर्मा। मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर आप सभी का स्वागत करता हूं ब्लैक मैजिक ट्रिक्स रीजनिंग बाय दीपांशु शर्मा सीरीज वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल, इंडिया बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो कैसे आप सभी को राम राम, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। देखिए गाइस, ब्लैक मैजिक ट्रिक्स रीजनिंग बाय दीपांशु शर्मा, मैंने इसके अंदर बहुत सारी आप लोगों को ट्रिक्स दी हैं, बहुत सारे कंसेप्ट दिए हैं। तो आज मैं आपको कैलेंडर का बेसिक कंसेप्ट देने वाला हूं। जी हां, बड़े ही शानदार तरीके से कैलेंडर का बेसिक थीम देने वाला हूं और एक आप लोगों के लिए शानदार क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम में बनता है वो डिस्कस करूंगा। अभी तक अगर आपने अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आप लोगों को अंडर एसएससी एग्जाम कैटेगरी मेरी आप लोगों को प्रोफाइल मिल जाएगी, जहां मैं हर रोज 2:45 पे आपके लिए एक शानदार क्लास लेकर के आता हूं, रैपिड फायर 25 क्वेश्चन। और वहीं पर आप लोगों को 20 अक्टूबर से, कमिंग 20 अक्टूबर से शानदार क्लासेस मिलने वाली हैं रात को 9:30 बजे। अगर आपके पास एसएससी एग्जाम सब्सक्रिप्शन होगा, ये क्लास आप लोगों के लिए फ्री है, ठीक है ना। और ये क्लास उन लोगों के लिए है जिनके पास एसएससी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन है। तो गाइज एनरोल कर लीजिएगा, दीप सर कोड लगा करके आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट में मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पर एसएससी एग्जाम सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप दीप सर कोड लगा करके ले लीजिएगा, या कोई भी अनअकैडमी पर पेड प्रोडक्ट ले रहे हैं दीप सर कोड लगा करके ले लीजिएगा। दीप सर कोड लगा करके आप लोग जो है इंस्टेंट 10% डिस्काउंट प्राप्त करेंगे। अनअकैडमी के सभी एसएससी एग्जाम सब्सक्रिप्शन होगा तो आप लोग मेरी वो रात को जो 9:30 बजे वाली क्लास है कमिंग 20 अक्टूबर से आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए फाउंडेशन कोर्स पार्ट 2 लेकर के आ रहा हूं। पार्ट 1 मैंने लास्ट मंथ पढ़ाया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। अगर आपके पास एसएससी एग्जाम सब्सक्रिप्शन होगा आप तभी देख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि एसएससी एग्जाम सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मेरी क्लास मिलेगी, बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी, सीजीएल, सीएचएसएल, सभी एग्जाम की प्रिपरेशन हो पाएगी आप लोगों की। और दीप सर कोड लगा करके ही अनअकैडमी पर आप लोग जो एसएससी कॉम्बैट होता है हर सप्ताह, हर संडे दोपहर 12 बजे, उसमें पार्टिसिपेट जरूर किया करें, ठीक है ना। मेगा कॉम्बैट टेस्ट होता है, अनअकैडमी का 1 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप पूल होता है। आप लोग अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करके टेस्ट ऑप्शन में जाएंगे, एसएससी कॉम्बैट नजर आएगा, उसमें एनरोल करने के लिए कोड की नीड है। कोड आपका दीप सर। फ्री क्लास में एनरोल करना है दीप सर कोड लगाएं, पेड प्रोडक्ट लेना है दीप सर कोड लगाएं, मेगा कॉम्बैट टेस्ट में जाना है दीप सर कोड लगाएं। अनअकैडमी पर कोई भी आप लोगों को कहीं दिक्कत आती है, ये कोड रेफरल कोड लगा दें। और अभी आपके लिए ऑफर है 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेने पर 4 मंथ्स का एडिशनल सब्सक्रिप्शन, और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेने पर 8 मंथ्स का एडिशनल सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मिल रहा है। सो ऑल सेट, लेट्स टेक इट। तो ब्लैक मैजिक ट्रिक्स रीजनिंग बाय दीपांशु शर्मा सीरीज में आज आपके लिए क्या है, कैलेंडर के बेसिक्स, और शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से सेशन को एक बार लाइक ठोक दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम कैलेंडर के बहुत जबरदस्त तरीके से बेसिक्स, ठीक है। तो कैलेंडर में सबसे पहली मुख्यतः बात कि हम कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं, हम कौन से कैलेंडर के ऊपर चर्चा करते हैं। तो कैलेंडर हमारा जो हम फॉलो करते हैं वो होता है ग्रीगोरियन। याद रखिएगा, हम कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं, ग्रीगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं। ये एक प्रश्न बन जाता है कि भारतवर्ष में कौन सा कैलेंडर फॉलो किया जाता है, हमारे द्वारा कौन सा कैलेंडर फॉलो किया जाता है, ग्रीगोरियन कैलेंडर फॉलो किया जाता है। कैलेंडर कई प्रकार के होते हैं, विक्रम संवत, शक संवत, अलग अलग प्रकार के कैलेंडर होते हैं। नेपाल में आजकल विक्रम संवत कैलेंडर, आज भी विक्रम संवत कैलेंडर फॉलो किया जाता है, ठीक है ना। तो गाइज हमारा जो कैलेंडर है ग्रीगोरियन कैलेंडर, एक्चुअली इसे इंग्लिश कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं, जो कैलेंडर आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर वाला टाइम पीरियड वाला होता है, ठीक है। तो गाइज ये हमारा जो कैलेंडर है ग्रीगोरियन कैलेंडर है। फ्रॉम 1765 से ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा वर्ल्ड वाइड लॉन्च किया गया था। सबसे पहला जो कैलेंडर बना था वो बना था रोमन्स के द्वारा, रोमन कैलेंडर जिसको हम जानते हैं। 306 दिन और 11 महीने का कैलेंडर था, प्रचलन में ज्यादा रहा नहीं, ठीक है। तो जो प्रचलन में रहा वो हमारा ग्रीगोरियन कैलेंडर। इस ग्रीगोरियन कैलेंडर में, इंग्लिश कैलेंडर में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, ठीक है ना, जो हमारे घर में जनरली होता है, हमारे मोबाइल में होता है, वो वाले कैलेंडर की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले बात आती है डेज की। डेज कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप सब लोग जानते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आप लोग सभी लोग जानते हैं 7 डेज कौन से हैं आपके, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। आप लोग सभी लोग, सभी मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर के बैठो, एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूं उन्हें नोट करो, प्रॉपरली नोट्स बनाइएगा, इस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं वो भी टाइम दे दूंगा आप लोगों को। तो डेज कितने होते हैं, दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। अगर मैं मंथ की बात करूं, महीनों की बात करूं, मंथ हाउ मेनी मंथ्स आर देयर, ठीक है ना। तो गाइस 12 मंथ्स हैं, सभी लोग आप लोग जानते हैं, जनवरी है, फरवरी है, ठीक है ना, आप लोग सभी मंथ से परिचित हैं। टोटल मंथ्स अपने कितने हैं, टोटल मंथ्स कितने हैं? 12।
और किस मंथ में कितने दिन है, आई गेस सो ये भी बात आपको पता होगी, जरूर पता होनी चाहिए यार, इस बात में तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। तो आगे अगर मैं बढ़ूं तो ये तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है और कैलेंडर की बहुत 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 अच्छी सी बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए। तो गाइस अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो आगे अगर मैं बढ़ रहा हूं तो कैलेंडर में डेज होते हैं, मंथ्स होते हैं। अब बात करता हूं ईयर की, वर्ष, ईयर। देयर आर टू टाइप ऑफ ईयर, वर्ष दो प्रकार के होते हैं, ईयर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है लीप ईयर। क्या होता है बेटा? लीप ईयर। नॉर्मल ईयर होता है और लीप ईयर होता है। नॉर्मल ईयर जिसे हम साधारण वर्ष कहते हैं, लीप ईयर जिसे हम लीप वर्ष या अधिवर्ष के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मल ईयर में जो होते हैं, साधारण वर्ष में जो होते हैं 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, यहां पे जो फरवरी होती है वो 28 डेज की होती है, और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, फरवरी 29 डेज की होती है। जो आप एक दिन का डिफरेंस देख रहे हो, यहां 365 दिन है, यहां 366 दिन है, जो एक दिन का डिफरेंस देख रहे हो वो फेब मंथ में ही आप लोगों को मिलता है, ठीक है ना बच्चों। नोट्स बनाइए प्रॉपरली, ठीक है ना, चैटिंग वेटिंग का समय नहीं है बच्चों। आप लोगों को मैं जो बातें बता रहा हूं इनके प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे, तब आप लोगों को ये चीजें दिमाग में रहेंगी, ठीक है। अब जनरली अगर स्टूडेंट से पूछा जाता है ना व्हाट इज लीप ईयर, लीप वर्ष क्या होता है, वो क्या बताता है? जो 4 से भाग हो जाता है, ठीक है ना, जिसमें 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आता है। तो लीप ईयर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। विच ईयर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 और 400। तो बच्चों ये वाली बात पूरी आपको पता होनी चाहिए कि लीप ईयर, कौन सा ईयर लीप ईयर होता है, ठीक है ना। विच ईयर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 और 400। जो वर्ष 4 या 400 से पूर्णतः विभाजित होता है लीप वर्ष कहलाता है। अब यहां पर बात आती है कि कब 4 से और कब 400 से भाग देकर देखना है। देखिए गाइज, अगर मैं आपके सामने कुछ ऑप्शन डाल दूं और इसमें से पूछूं कि कौन कौन से लीप ईयर हैं, कौन कौन से लीप ईयर नहीं है, तो गाइज अगर मैं पूछूं कौन कौन से लीप ईयर है, मैंने कहा 1972, मैंने कहा 2016, मैंने कहा 1600, मैंने कहा सन 2000, फिर मैंने कह दिया सन 2100, फिर मैंने कह दिया सन आपका 2021, फिर मैंने आपका कह दिया मान लीजिए सन 1800, या मैंने आपका कह दिया सन 1400। तो गाइज यहां पर बात आती है कि हमें कैसे जज करना है कि कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है, कैसे जज करना है। हमें 4 या 400 से भाग देकर देखना है। तो गाइज यहां पर जब भी आप लोग देखें 100 का मल्टीपल ईयर, देखिए गाइज 100, 200, 300, 400, 500, 1200, 1600, 1800, 2100, 2200, जो 100 के मल्टीपल ईयर होते हैं, तो गाइज उन्हें हम 400 से डिवाइड करके देखते हैं। इसको नहीं, इसको देखिए, इसके पीछे 2 जीरो आ रही हैं, जिस ईयर के पीछे भी 2 जीरो आएंगी उसको 400 से भाग करके देखा जाएगा। जिस ईयर के पीछे 2 जीरो नहीं आएंगी, यानी जो 100 का मल्टीपल नहीं होगा, उसको 4 से भाग करके देखा जाएगा। तो आपको पता चल पाएगा कि कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा लीप ईयर नहीं है। 1600 को अगर मैं 400 से भाग दूं तो कट जाता है, पूरा कट जाता है, तो ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, ठीक है। 2000 को 400 से भाग दूं, पूरा कट जाता है, पूरा कट जाता है, रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है। 2100 को अगर 400 से भाग दोगे, जो 0 से 2 जीरो कैंसिल, 21/4, रिमाइंडर 1 आएगा, शेषफल आपके पास 1 बचेगा, ये लीप ईयर नहीं है, ये हमारा नॉर्मल ईयर है, ठीक है गाइज। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये गलती आप कर बैठते हो तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि 1800 है उसको 400 से भाग देकर देखेंगे, 1400 है उसको 400 से भाग देकर के देखेंगे, क्या ये 400 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है गाइस। और जो ये 1972, 2016, 2021, 2015, 2001, 2009, 1918, 1947, इनको हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। देखिए गाइस, आपके सामने अगर मैंने लिख दिया 31,225, क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा? हमें पूरा नंबर डिवाइड नहीं करना, लास्ट की 2 डिजिट को, कि कोई नंबर आपका 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता, ये कैसे पता लगता है? लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। 1972, आप पूरा नहीं, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग करके देखे, क्या ये पूरा कट जाता है? बिल्कुल कट जाता है। तो यहां पर 1972 एक लीप ईयर है। 2016 के सिर्फ 16 को आप 4 से भाग दे करके देखो तो गाइस ये भी पूरा कट जाता है। 2021 के 21 को 4 से भाग दे करके देखो, ये नहीं कटता है।
तो निम्न में से कौन कौन से लीप ईयर हैं अगर मैं बात करूं तो गाइज ये आपके लीप ईयर हैं, ये आपके लीप ईयर नहीं है, ठीक है। पहले 4 लीप ईयर हैं पर दूसरे 4 नहीं है। अब जज किसको किस तरीके से किया गया है ये आपको समझना था। तो यहां पर एक लीप ईयर की जो डेफिनेशन है हमेशा याद रखिएगा, विच ईयर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 और 400। तो याद रखिएगा कब आपको 4 से भाग देना है और कब 400 से भाग देना है। तो ये गलती अमूमन कर देते हैं बच्चे, इसलिए बताया कि आप लोगों को इस बात का खास ख्याल रखना है कि अगर मान लीजिए मैं कहता हूं सन 2102, तो गाइज आप इसको 4 से भाग देंगे। वहीं पे अगर मैंने आपको कहा है सन 1200, तो आप इसको 400 से भाग देंगे। जिसके पीछे 2 जीरो उसको 400 से, और रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, शेषफल 0 आ जाता है, जैसे ये पूरा कट जाएगा ना, पूरा कट जाएगा आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 थी 12, पूरा कट गया। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं तो 4 से लास्ट 2 डिजिट को ही डिवाइड करके देखो, 2/4 क्या ये पूरा कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है। और लीप ईयर नहीं है तो क्या है? नॉर्मल ईयर है। आगे अगर हम बढ़े, ईयर के बारे में एक बखूबी जानकारी हमें हुई। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बात आती है सेंचुरी की। किसकी बात आती है गाइस? सेंचुरी की, शताब्दी, ठीक है, शताब्दी। अगली जो चीज है वो आपको पता होनी चाहिए, शताब्दी, सेंचुरी। सेंचुरी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है? सेंचुरी मतलब शताब्दी, शताब्दी मतलब 100 वर्ष। कितने वर्ष? 100 वर्ष, 99 भी नहीं, 100 वर्ष। देयर आर 2 टाइप ऑफ सेंचुरी, आप लोगों को पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? हाफ सेंचुरी, फुल सेंचुरी। अगर क्रिकेट चल रहा है, आजकल बता रहे थे आईपीएल का फाइनल था आज, तो गाइज आप लोगों को सेंचुरी के बारे में जब मैं बता रहा हूं तो कैलेंडर में बता रहा हूं भाई, क्रिकेट में नहीं बता रहा हूं। कभी कह दो कि हाफ सेंचुरी, फुल सेंचुरी, फिर तो डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी, कई प्रकार की सेंचुरी है ना। आप बात कर रहे हैं सेंचुरी की और कैलेंडर की सेंचुरी की। तो कैलेंडर में जो सेंचुरी होती है, देखिए जैसे ईयर 2 प्रकार के होते हैं ना, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। ईयर 2 प्रकार के होते हैं, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर। वैसे ही सेंचुरी आपकी 2 प्रकार की बन जाती है, याद रखिएगा, नॉर्मल सेंचुरी और लीप सेंचुरी। नॉर्मल शताब्दी और साधारण शताब्दी और लीप शताब्दी। जो नॉर्मल सेंचुरी होती है इसमें जो दिनों की संख्या होती है वो होती है 36,524। ये जो 100 साल होते हैं ना, नॉर्मल सेंचुरी वाले जो 100 साल होते हैं, इसमें 36,524 दिन होते हैं। और जो लीप सेंचुरी होती है इसमें 36,525 दिन होते हैं। अब गाइज मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा भाई शताब्दी है क्या, सेंचुरी है क्या। रटना कुछ नहीं, समझना है, ठीक है ना, समझना है। दोस्तों सबसे जरूरी बात, आज की अगर मैं आपसे डेट पूछूं तो आप कहेंगे 16 अक्टूबर 2021, 16th of October 2021। आज क्या तारीख है? 16 अक्टूबर 2021 है। आज क्या तारीख है? 16 अक्टूबर 2021 है। मेरा पहला प्रश्न आप लोगों से, क्या 2021 कंप्लीट हो गया? क्या सन 2021 कंप्लीट हो गया? तो आप कहेंगे नहीं। मैं पूछूं कि कब कंप्लीट होगा तो आप कहेंगे सर 31 दिसंबर 2021 पर कंप्लीट होगा। बिल्कुल एक जेन्युइन सी बात है। मेरा ये प्रश्न मेरा ये है कि 2021 सन कब चला था? इस ईयर की शुरुआत कहां से? इस ईयर की शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो इस ईयर की शुरुआत है 1 जनवरी 2021 से। कब से? 1 जनवरी 2021 से। तो गाइज ये तो मैंने इस ईयर के बारे में पूछा कि इस ईयर की शुरुआत कब से है। लेकिन गाइज अगर मैं आपसे पूछूं कैलेंडर की शुरुआत कब से है, कैलेंडर की शुरुआत कब से है, कैलेंडर की फर्स्ट डेट, ठीक है ना, ये तो इस साल की फर्स्ट डेट थी 1 जनवरी 2021। मैं क्या पूछ रहा हूं, कैलेंडर की फर्स्ट डेट क्या थी? तो गाइज कैलेंडर की जो फर्स्ट डेट थी वो भी 1 ही जनवरी थी, लेकिन सन क्या था? 1 जनवरी सन 1। ये था पहला साल। ये क्या था? पहला साल। ये साल कब कंप्लीट होगा बच्चे? 31 दिसंबर सन 1 पर, ठीक है। फिर आपका चलेगा दूसरा साल जो कि 1 जनवरी से ही चलेगा, 1 जनवरी सन 2, ठीक है। और वो कब कंप्लीट होगा? 31 दिसंबर सन 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर आपका 1 जनवरी सन 3 कंप्लीट कब होगा? 31 दिसंबर सन 3, ठीक है। फिर आपका 1 दिसंबर सन 4 और फिर आपका कंप्लीट हुआ 1 दिसंबर सन 4 से 31 दिसंबर सन 4। ऐसा करते करते 1 जनवरी 2020 कंप्लीट हुआ 31 दिसंबर 2020। ऐसा करते 1 जनवरी 2020 से कंप्लीट हुआ 31 दिसंबर 2020। और जो अभी साल चल रहा है वो 1 जनवरी 2021 से चला था और 31 दिसंबर 2021 पर कंप्लीट होगा। अगर मैं गाइज आपसे पूछता हूं आज कितने साल कंप्लीट हो गए हैं,
तो आप कहेंगे 2020 साल। कितने साल कंप्लीट हो गए हैं? आप सन 1 से लेकर 2020 तक आ चुके हो। समझो, कैलेंडर को समझो, रटो नहीं। तो इसमें बात आती है शताब्दी की, सेंचुरी की। ठीक है गाइस, तो 1 जनवरी सन 1 से, मेरे प्यारे बच्चों, 1 जनवरी सन 1 से 31 दिसंबर सन 100, 31 दिसंबर सन 100। पहले 1 जनवरी 1 से 31 दिसंबर 1, फिर 1 जनवरी 2 से 31 दिसंबर 2, ऐसे करते करते 31 दिसंबर सन 100 आ गया। सन 100 आ गया तो मतलब 100 साल पूरे हो गए। क्या हो गए मेरे प्यारे बच्चों? 100 ईयर कंप्लीट हो गए। ये 100 साल कंप्लीट होते हैं आपके। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो चलता है 1 जनवरी सन 101 से 1 जनवरी सन 101 से 31 दिसंबर सन 200 का टाइम पीरियड। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये हो गए 200 साल कंप्लीट। कितने हो गए? 200 साल। सेकंड सेंचुरी कंप्लीट। दैट वाज आवर फर्स्ट सेंचुरी, इट विल बी आवर फर्स्ट सेंचुरी एंड इट विल बी आवर सेकंड सेंचुरी। और फिर वहीं पर मैं बात करूं तो 1 जनवरी 201 से लेकर 300 का जो टाइम पीरियड, तीसरी सेंचुरी। ये कौन सी सेंचुरी बच्चे? तीसरी सेंचुरी। तीसरी सेंचुरी कब कंप्लीट हुई? पहली सेंचुरी यहां पे कंप्लीट होती है, दूसरी यहां कंप्लीट होती है, तीसरी यहां कंप्लीट होती है। ऐसा करते करते 301 से लेकर 400 का जो टाइम पीरियड होगा, चौथी सेंचुरी कंप्लीट हुई। फिर 401 से लेकर के 500 में पांचवी सेंचुरी कंप्लीट हुई। ऐसा करते करते 1901 से लेकर 2000 तक, 1901 से लेकर के 2000 तक कौन सी सेंचुरी कंप्लीट होगी? 1901 से लेकर 2000 तक कौन सी सेंचुरी कंप्लीट होगी? देखो यहां से देखा जाता है सेंचुरी को, 100, 200, 300, 400, 2000। पहली सेंचुरी, दूसरी सेंचुरी, तीसरी सेंचुरी, चौथी सेंचुरी, 20वीं सेंचुरी कंप्लीट हुई, 20th सेंचुरी कंप्लीट हुई। कभी भी सेंचुरी को आगे से नहीं देखा जाता, जहां से शुरुआत होती है, जहां पर कंप्लीट होती है वहां से देखा जाता है। अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है, ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है सन 2001 से लेकर 2100 वाला टाइम पीरियड है, जो अभी हम जिसमें अभी हम जी रहे हैं। ठीक है ना, 2100 वाला टाइम पीरियड है जिसमें अभी हम जी रहे हैं। तो गाइस इसे कौन सी सेंचुरी कहोगे आप कहोगे 21वीं सेंचुरी चल रही है। दैट इज आवर 21st सेंचुरी जो चल रही है। मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है ना? तो आप लोगों ने कई जगह आप लोगों ने पढ़ा है, न्यूज चैनल्स में हमने देखा है, हम 21st सेंचुरी के लोग हैं, हम 21वीं शताब्दी के लोग हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मतलब ऐसी कुछ बातें आप लोगों ने कभी पढ़ी हैं? तो इट्स आवर 21st सेंचुरी। जो आज की डेट है 16 अक्टूबर 2021, वो इस टाइम पीरियड के बीच की डेट है। ठीक है ना? अगर आप में से किसी का जन्म 1990, 1991, 1992 में हुआ, अगर आप में से किसी का जन्म 1990, 1991, 1992 को हुआ, तो गाइज मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का जन्म अगर 1991, 1992, 1993, 1994, सन 2000 में भी हुआ, तो आप सभी लोग जो पैदा हुए हैं 20th सेंचुरी में पैदा हुए। कौन सी सेंचुरी में पैदा हुए आप? 20th सेंचुरी में पैदा हुए। और जी अभी आप 21st सेंचुरी में रहे हैं। और अगर किसी का जन्म 2001, 2002, 2003, 2004 इन सन में कोई पैदा हुआ, तो आप कहेंगे उसका जन्म 21st सेंचुरी में हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो गाइज ये होती है सेंचुरी, ये होती है शताब्दियां। ठीक है, जिनको हम शुरू से नहीं, कहां से शुरुआत हुई वहां से नहीं देखते। ये पहली सेंचुरी थी, कंप्लीट हुई, दूसरी कंप्लीट हुई, तीसरी कंप्लीट हुई, चौथी कंप्लीट हुई, 20वीं कंप्लीट हुई, 21वीं चल रही है। कब कंप्लीट होगी? 31 दिसंबर सन 2100 पर। ठीक है गाइस, तो आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूं, सेंचुरी तो मैंने बताई कि देयर आर टू टाइप ऑफ सेंचुरी। सेंचुरी दो प्रकार की होती है, शताब्दियां दो प्रकार की होती हैं, नॉर्मल सेंचुरी होती है और लीप सेंचुरी होती है। देखिए जो लीप सेंचुरी होती है, जो 400 के मल्टीपल में होती है, 400, 800, 1200, 1600, 2000, जो इस मल्टीपल में होती है, 400 के मल्टीपल में, या मैं ये कह सकता हूं जैसे हर चौथा साल लीप ईयर होता है, वैसे ही हर चौथी सेंचुरी लीप सेंचुरी होती है। याद रखिएगा गाइस, जो 400 के मल्टीपल वाली सेंचुरी होती है, जो 400 के मल्टीपल, जो 400 पे कंप्लीट हो रही है, जो 2000 पे कंप्लीट हो रही है, वो हमारी कैसी सेंचुरी? लीप सेंचुरी।
हर चौथी सेंचुरी, पहली नॉर्मल, दूसरी नॉर्मल, तीसरी नॉर्मल, चौथी कैसी होती है? लीप सेंचुरी। ये कैसी सेंचुरी है मेरे प्यारे बच्चों? ये लीप सेंचुरी है। ये कैसी सेंचुरी है? ये नॉर्मल सेंचुरी है। ये कैसी है? नॉर्मल सेंचुरी है। ये कैसी सेंचुरी है? नॉर्मल सेंचुरी है। ये कैसी सेंचुरी है? लीप सेंचुरी है। और 2100 पे कंप्लीट होने वाली कैसी सेंचुरी? नॉर्मल सेंचुरी। जो 400 के मल्टीपल सेंचुरी होती है, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, इन पर जो कंप्लीट होने वाली सेंचुरी लीप सेंचुरी, और बाकी की जो भी सेंचुरी वो नॉर्मल सेंचुरी कहलाएंगी। अब फर्क क्या होता है दोनों में? फर्क ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, फर्क ये होता है कि नॉर्मल सेंचुरी का जो 100वां साल है, ये पहली सेंचुरी का 100वां साल है, ये नॉर्मल ईयर मनाया जाता है। नॉर्मल सेंचुरी का, ये भी नॉर्मल सेंचुरी है, नॉर्मल सेंचुरी ना, इसका 100वां साल, इस सेंचुरी का पहला साल 101, दूसरा साल 102, उसका फिर अगला 103, तीसरा साल, ऐसे करते करते सन 200 100वां साल इस सेंचुरी का। दूसरी सेंचुरी का 100वां साल है 200, सन 200। नॉर्मल सेंचुरी का 100वां साल नॉर्मल ईयर होता है। नॉर्मल सेंचुरी है उसका 100वां साल नॉर्मल ईयर होता है। बट लीप सेंचुरी का 100वां साल, लीप सेंचुरी का जो 100वां साल है वो लीप ईयर होता है। जो लीप सेंचुरी का 100वां साल होता है वो लीप ईयर होता है। ठीक है, तो गाइज इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, नॉर्मल ईयर है तो 365 दिन का होगा। नॉर्मल ईयर है तो 365 दिन का होगा। नॉर्मल ईयर है तो 365 दिन का होगा। बट अगर लीप ईयर है तो 366 दिन का होगा। कितने दिन का होगा? 366 दिन का होगा। तो ये जो एक दिन का डिफरेंस आ जाता है यहां पे, इसका 100वां साल 365 दिन का, इसका 100वां साल 366 दिन का, उसी की वजह से यहां पर जो दिनों का फर्क है वो पड़ जाता है। नॉर्मल सेंचुरी में दिनों की संख्या 36,524 और लीप सेंचुरी में दिनों की संख्या 36,525 बनती है मेरे प्यारे बच्चों। नॉर्मल सेंचुरी में जो ये 100 साल हैं, इनमें नॉर्मल सेंचुरी में 24 लीप ईयर होते हैं। नॉर्मल सेंचुरी में 24 लीप ईयर होते हैं। इन 100 सालों में 24 लीप ईयर मिलेंगे आपको। कौन कौन से? इन 100 सालों में 24 लीप ईयर मिलेंगे आपको। कौन कौन से दिखा देता हूं। जो ये है नॉर्मल सेंचुरी, इन 100 साल में आपको 24 लीप ईयर मिलेंगे। कौन कौन से? सन 4, सन 8, सन 12, सन 16, सन 20, सन 24, ऐसा करते करते सन 72, सन 76, सन 80, सन 84, सन 92, सन 96 और सन 100 हमारा एक लीप ईयर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। यही तो गलतियां हम करते हैं, और इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए कैलेंडर बेसिक की कुछ एक वीडियो बनाई ताकि आप लोग इन बातों को समझें, रटे नहीं। तो गाइज ये बात मैं कई तरीके से बता चुका कि सन 100 इज नॉट अ लीप ईयर। कैसे कैसे बताई मैंने एक लीप ईयर की डेफिनेशन दी कि जो भी 100 का मल्टीपल ईयर होता है उसको 4 नहीं 400 से भाग दे करके देखते हैं। अगर इसको मैं 400 से भाग दूंगा क्या ये पूरा कटेगा? नहीं। दूसरा मैंने आपको बताया नॉर्मल सेंचुरी का 100वां साल नॉर्मल ईयर होता है। ठीक है ना, दूसरे तरीके से मैंने बताया। तो गाइस सन 100 इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है ना। इसके बाद 96 के बाद जो अगला लीप ईयर पड़ेगा वो सन 104 पड़ेगा। तो एक प्रश्न बनता है कि लीप ईयर के बीच में अधिकतम कितना गैप हो सकता है? नॉर्मली आप कितना गैप देखते हैं? 4 और 8 4 साल का। लीप ईयर हर चौथा साल होता है, लेकिन हमेशा नहीं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सन 96 के बाद सन 104 आपका लीप ईयर, यहां पर 8 साल का गैप बनता है। तो लीप ईयर के बीच में, एक लीप ईयर से दूसरे लीप ईयर के बीच में अधिकतम जो वर्षों का अंतर हो सकता है वो 8 वर्षों का अंतर हो सकता है। क्या ये बात आप लोगों को याद रहेगी? ये प्रश्न बनता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर आप लोगों को, यहां पर मैं आपको जो ये बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि इन 100 साल में, नॉर्मल सेंचुरी के जो ये 100 साल होते हैं, इनमें 25 लीप ईयर नहीं होते। आप गिन लो ऐसे 4, 8, 12 ये सारे गिनोगे ना, लास्ट आपका 96 है, तो आपको 24 लीप ईयर मिलेंगे। कितने लीप ईयर मिलेंगे? 24 लीप ईयर मिलेंगे। तो यही मैं लिख रहा था कि ये जो नॉर्मल सेंचुरी के 100 साल होते हैं, इनमें लीप ईयर कितने होते हैं? 24। 100 में से अगर 24 लीप ईयर हैं तो बचे हुए हमारे नॉर्मल होंगे, और वो कितने हो जाएंगे? 76। ठीक है ना, कितने हो जाएंगे? 76। ऐसे ही जो लीप सेंचुरी के 100 साल होते हैं ना, इसमें तो हो जाते हैं हमारे लीप ईयर 25। इसमें लीप ईयर कितने हो जाते हैं? 25। कितने लीप ईयर हो जाते हैं? 25। और नॉर्मल ईयर कितने हो जाते हैं? नॉर्मल ईयर हो जाते हैं 75। कितने हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 75। ठीक है ना। ये भी प्रश्न बनता है, ये भी आपसे प्रश्न बनता है कि आपको एक टाइम पीरियड दे देगा, 400 साल का टाइम पीरियड दे देगा। ठीक है ना, आपको 400 साल का टाइम पीरियड दे देगा और पूछेगा 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे। ठीक है, 300 सालों में तो 24 24 24, और एक 400 साल का जो टाइम पीरियड होगा उसके अंदर हमारे पास एक
शताब्दी लीप शताब्दी होगी जिसमें 25 लीप ईयर होंगे। तो 24 24 24 प्लस 25, 24 तिया 72 प्लस 25 कितना 97, 97 लीप ईयर आ जाते हैं हमारे पास। 400 साल में 97 लीप ईयर होते हैं। उस प्रश्न का आंसर ये बनता है। ठीक है गाइस, तो ये मैंने दिनों की संख्या कैसे निकाली, अगर 100 साल में 24 लीप ईयर हैं और एक लीप ईयर में 366 दिन है, इसको 366 से 76 नॉर्मल ईयर है, एक लीप ईयर नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, 365 से मल्टीप्लाई करोगे, जो रिजल्ट यहां पे आएगा, जो रिजल्ट यहां पे आएगा, दोनों को जोड़कर 36,524 आएगा। सेम आप यहां पे भी कर सकते हैं, पर मेरा मुख्य उद्देश्य आप लोगों को इसको निकालना समझाना नहीं था। मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि नॉर्मल सेंचुरी में जो ये 100 साल होते हैं, ये जो नॉर्मल सेंचुरी होती है, इसमें लीप ईयर 24 होते हैं और नॉर्मल ईयर 76 होते हैं, और जो लीप सेंचुरी होती है उसमें 25 लीप ईयर होते हैं और 75 नॉर्मल ईयर होते हैं। तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन की, कैलेंडर की। इस बेसिक इंफॉर्मेशन के बिना आप कैलेंडर के कोई भी प्रश्न को सोल्व अगर कर रहे हैं तो आप लोग चीजों को समझ के नहीं कर रहे हैं, आप लोग चीजों को रट के कर रहे हैं। तो कैलेंडर की ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको शुरू से एक बार दिखाना चाहूंगा। कैलेंडर के बारे में पता होना चाहिए हम कौन सा कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं। दुनिया में 256 प्रकार के कैलेंडर है मेरे प्यारे साथियों, जिसके अंदर ग्रिगोरियन कैलेंडर वर्ल्ड वाइड फेमस कैलेंडर है। आज भी बहुत सारी कंट्रीज, जैसे चाइना में चाइनीज कैलेंडर, मिस्र में माया कैलेंडर, और भी अलग अलग, जैसे मैंने नेपाल का बताया था विक्रम संवत कैलेंडर फॉलो किया जाता है। तो गाइज हमारा जो मैक्सिमम कंट्रीज फॉलो करते हैं दैट इज ग्रिगोरियन कैलेंडर। और ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है यही क्यों प्रचलन में है, यही प्रचलन में इसलिए है क्योंकि ये समय के साथ चलने के लिए बनाए गए कैलेंडर में सबसे सटीक जानकारी देता है। उस बारे में भी मैं कभी आपसे बात करूंगा। तो गाइज डेज 7 होते हैं, मंथ्स 12 होते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो गाइज ईयर में बात की मैंने, देयर आर 2 टाइप ऑफ ईयर, नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। नॉर्मल ईयर की फरवरी 28 डेज की और लीप ईयर की फरवरी 29 डेज की होती है। किस ईयर को हम नॉर्मल ईयर और किस ईयर को हम लीप ईयर कैसे जज करते हैं? लीप ईयर की डेफिनेशन है कि विच ईयर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 और 400, वह वर्ष जो 4 या 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, लीप वर्ष कहलाता है। फिर सेंचुरी के बारे में मैंने बताया, भाई सेंचुरी मतलब होता है शताब्दी, और सेंचुरीज का मतलब आपको पता होना चाहिए कौन सी सेंचुरी पे बात कर रहे हो, कहां बात कर रहे हो, और सेंचुरीज में कौन सी सेंचुरी नॉर्मल सेंचुरी और कौन सी लीप सेंचुरी होती है, और वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अब मैं बात करना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, बात करना चाहूंगा। और बेहद ही खास आप लोगों के लिए एक मैंने वीडियो बनाई हुई है कैलेंडर 10 मैजिकल ट्रिक्स की, कैलेंडर 10 मैजिकल ट्रिक्स, कैलेंडर 10 मैजिकल ट्रिक्स रीजनिंग बाय दीपांशु सर, कैलेंडर 10 मैजिकल ट्रिक्स रीजनिंग बाय दीपांशु सर। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है, आप लोगों को ये वीडियो इसी प्लेटफॉर्म, इसी चैनल पर आप लोगों को रीजनिंग बाय दीपांशु शर्मा नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर मिल जाएगी। अदरवाइज ये टैगलाइन है, आप लोग ये टैगलाइन सर्च कर लीजिएगा, कैलेंडर 10 मैजिकल ट्रिक्स रीजनिंग बाय दीपांशु सर। अगर आप लोगों ने ये टैगलाइन सर्च करके एक वीडियो देखी नहीं है, ठीक है ना, मतलब कैलेंडर की वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने कैलेंडर 10 मैजिकल ट्रिक्स आपसे डिस्कस किए हैं, वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जरूर देखिएगा। और कल मैं आप लोगों के लिए एक बखूबी बहुत प्यारा सेशन लेकर के आ रहा हूं, कैलेंडर में बेसिक से क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, ठीक है ना, एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, और उसको बेसिक से करना। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें बतानी बहुत जरूरी थी जो मैंने आज आपको बताई, इसको हम आगे और बढ़ाएंगे। कैलेंडर की बहुत जबरदस्त आप लोगों के लिए क्लास, फिर से एक क्लास होने वाली है, और उसके अंदर मैं बेसिक से बताने वाला हूं इसी ब्लैक मैजिक ट्रिक्स रीजनिंग बाय दीपांशु शर्मा सीरीज के अंदर। कल आप लोगों के लिए शानदार क्लास होगी रात 12 बजे अगेन, और उसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बेसिक से प्रश्न को कैसे सोल्व किया जाता है। लेकिन उसके लिए बेसिक आना जरूरी है, और अगर आप लोगों को बेसिक में इंटरेस्ट नहीं है तो ट्रिक वाली वीडियो मैंने आप लोगों को दे रखी है, कैलेंडर 10 मैजिकल ट्रिक्स रीजनिंग बाय दीपांशु शर्मा सर नाम से आप लोग सर्च कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, अदरवाइज इस चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोगों को रीजनिंग बाय दीपांशु सर नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसके अंदर मेरी सारी क्लासेस, जिसके अंदर ये वाली क्लास भी आपको मिलेगी, और भी आप लोगों के लिए क्लासेस, बहुत प्यारी प्यारी क्लासेस में लेकर के आता रहूंगा। गाइस सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइस अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करके अनअकैडमी पर मेरी क्लास आप लोगों के लिए शानदार क्लास हर रोज 2:45 पर होती है दोपहर में, तो आप लोग उस क्लास को जरूर अटेंड करें, ठीक है गाइस। और अब आप लोगों के लिए 20 अक्टूबर से मेरा प्यारा सा आप लोगों के लिए कोर्स, फाउंडेशन कोर्स ऑन रीजनिंग एबिलिटी आ रहा है, रीजनिंग सेक्शन का कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स। जिनके पास भी एसएससी एग्जाम सब्सक्रिप्शन होगा वो लोग अटेंड कर पाएंगे। किसी भी प्रोडक्ट को अनअकैडमी पर लेने के लिए यूज दिस रेफरल कोड एंड गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। और अभी अगर आप एसएससी एग्जाम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेने पर 4 मंथ्स का, और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेने पर 8 मंथ्स का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो गाइस सेशन कैसा लगा
बेसिक इंफॉर्मेशन कैसे लगी ये मुझे जरूर बताइएगा। सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल के ऑफलाइन कमेंट में, इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। इसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो कल मैं आगे की चर्चा करूंगा और क्वेश्चन को आपको बेसिक से समझाऊंगा। चैनल पर आए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबा लीजिएगा और अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस समय जुड़ते हो तो बहुत ज्यादा धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, राम राम, नमस्कार, जय हिंद साथियों। थैंक यू सो मच, गुड नाइट स्वीट।